नमस्कार। स्पॉटलाइट हरियाणा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी और इस बार भी हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे, यानी इंडियन नेशनल लोकदल पर बात करेंगे, जो इस दौरान इस वक्त प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल है। शनिवार को आखिरकार ये साफ हो गया कि इंडियन नेशनल लोकदल का विभाजन हो गया है। ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला ने सभी संदेहों पर विराम लगा दिया और इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि इनेलो का नेतृत्व जो है वो उनके छोटे भाई यानी अभय चौटाला ही करेंगे। वही उनके ही कंधों पर ये भार रहेगा, जबकि अजय सिंह चौटाला यानी बड़े भाई जो हैं वो नई पार्टी का गठन करेंगे। गोहाना रैली से शुरू हुआ सिलसिला इस सप्ताह अपने निर्णायक दौर में पहुंच गया। 2 महीने की तल्ख बयानबाजी और टकराव की राजनीति के बाद इंडियन नेशनल लोकदल अंततः दो फाड़ हो गई है। ये तय हो गया है कि इनेलो पर अब ओम प्रकाश चौटाला और उनके छोटे बेटे अभय चौटाला का नियंत्रण रहेगा, जबकि बड़े बेटे अजय चौटाला नई पार्टी का गठन करेंगे। पार्टी के नियंत्रण के लिए चल रही जद्दोजहद शनिवार दोपहर तक अपने चरम पर थी। दोनों खेमों ने अपनी अपनी ताकत के सबूत देने के लिए सम्मेलन बुलाए थे। अजय चौटाला ने पहला वार करते हुए जींद में कार्यकर्ता सम्मेलन करने का ऐलान किया था। उनके इस मूव को विफल बनाने के लिए अभय खेमे ने भी उसी दिन चंडीगढ़ में प्रदेश कार्यकर्ताओं की कन्वेंशन बुलाने का ऐलान कर दिया था। दोनों स्थानों पर कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ जुटी, लेकिन अभय चौटाला का खेमा मजबूत स्थिति में नजर आया। पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद चंडीगढ़ के सम्मेलन में शामिल हुए। अभय चौटाला कार्यकर्ताओं की जबरदस्त नारेबाजी के बीच पार्टी की हरी झंडियों के साये में सभा स्थल पर पहुंचे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा, वरिष्ठ नेता जसविंदर संधू, रामपाल माजरा, आर.एस. चौधरी और अन्य कई बड़े नेता उनके साथ थे। अजय चौटाला ने जींद में आखिरकार ये ऐलान कर दिया कि इनेलो और उसका चुनाव चिन्ह यानी चश्मा वो अपने छोटे भाई बिल्लो को उपहार में देते हैं। इसके साथ ही हालांकि उन्होंने अपनी नई पार्टी के गठन के बारे में कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन ये माना जा रहा है कि 9 दिसंबर को एक बड़ी रैली के दौरान इसका औपचारिक ऐलान भी वो कर देंगे। जींद के दीप पैलेस में हजारों की गिनती में पहुंचे इनेलो कार्यकर्ताओं ने अजय चौटाला के नेतृत्व में आस्था प्रकट की है। तिहाड़ जेल में सजा काट रहे अजय चौटाला सिर्फ 15 दिन के लिए पैरोल पर बाहर आए हैं। इस अवधि का भरपूर लाभ उठाते हुए अजय चौटाला ने प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकातें की हैं। हालांकि प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और विधायकों का विश्वास हासिल करने में वे ज्यादा सफल नहीं रहे, लेकिन आम कार्यकर्ता काफी गिनती में जींद पहुंचे। कार्यक्रम को मिले रिस्पांस से उत्साहित अजय चौटाला ने ऐलान किया कि वे स्वयं अपनी मर्जी से इनेलो छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि वे इनेलो और इनेलो का चुनाव चिन्ह अपने छोटे भाई बिल्लू यानी अभय चौटाला को गिफ्ट करते हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अजय चौटाला ने कहा कि उनके पास इनेलो पर दावेदारी पेश करने का विकल्प भी मौजूद था, लेकिन इसके लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़नी थी। उन्होंने कहा कि वे जल्दी ही नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे और नए उत्साह और जोश के साथ हरियाणा की जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने ऐलान किया कि 9 दिसंबर को जींद में ही एक बड़ी रैली की जाएगी। इस रैली में नई पार्टी के गठन का ऐलान किया जा सकता है। सम्मेलन के दौरान अजय चौटाला ने अपने छोटे भाई अभय चौटाला को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विधायकों को बंधक बनाकर रखा गया है, लेकिन जल्दी ही स्थिति स्पष्ट होगी और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ आएंगे।
वहीं अभय चौटाला ने भी ये साफ कर दिया कि शनिवार के घटनाक्रम के बाद ये साफ हो गया है कि पूरी पार्टी ओम प्रकाश चौटाला के साथ खड़ी है। इतना ही नहीं, पार्टी के 15 विधायक और 95% ओहदेदार भी पार्टी के साथ हैं। अभय चौटाला ने अजय चौटाला के सभी दावों को खारिज किया है। अभय ने कहा है कि शनिवार के सम्मेलनों ने साफ कर दिया है कि कौन कितने पानी में है। उन्होंने कहा कि केवल 3 विधायक ही अजय खेमे में हैं, इनमें से 2 जल्दी ही वापस पार्टी में होंगे। अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला की तरफ इशारा करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि वे स्पीकर से कहेंगे कि उनसे पूछें कि वो किसके साथ हैं। दावा किया जा रहा था इस बात को लेकर के कि विधानसभा को जो सदस्य हैं उनमें से बड़ी संख्या में सदस्य हमारे साथ हैं। दावे 5 विधायकों के किए गए थे कि 5 हमारे साथ हैं और 17 तक ये संख्या और बढ़ जाएगी। आज उस मंच पे केवल मात्र 2 विधायक थे। 15 विधायक खुल करके हमारे साथ थे और एक विधायक ना उनके मंच पे गए ना हमारे मंच पे आए। हम अपने विधायक के साथ बैठ करके चर्चा करेंगे और 100%, क्योंकि वो पार्टी के सिंबल के ऊपर जीत करके आए और उन्होंने पार्टी के अंदर अपनी आस्था व्यक्त करी थी, इसीलिए उनको सिंबल दिया गया था, इसीलिए वो विधायक चुने गए थे। हम उनके साथ बैठ करके जो 2 विधायक हमारे हैं, इस बात का प्रयास और कोशिश करेंगे कि वो भी पार्टी के जो बाकी साथियों का निर्णय है उस निर्णय को स्वीकार करके पार्टी के साथ फिर मजबूती के साथ खड़े हों। अभय चौटाला ने कहा कि उन्हें सीएम पद का कोई लालच नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने नैना चौटाला को नेता प्रतिपक्ष और दुष्यंत चौटाला को सीएम पद का उम्मीदवार बनाने की पेशकश की थी, लेकिन वे नहीं माने। अभय के मुताबिक झगड़ा सीएम की कुर्सी का नहीं बल्कि कुछ और है, हालांकि उसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। तो मैंने तो उस साथी को ये भी कहा था कि वो कल की अपनी मीटिंग पोस्टपोन करके अशोक अरोड़ा जी ने जो मीटिंग बुलाई है उस मीटिंग में आए और मीटिंग में आने के बाद वो लोग तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को इस बात के लिए मजबूर विवश नहीं कर सके, क्योंकि चौटाला साहब कभी भी झूठ के साथ खड़े नहीं हो सकते थे, कभी अनुशासनहीनता के साथ जा नहीं सकते थे। मैंने उस साथी से कहा था कि अगर वो इन सब बातों को स्वीकार करते हैं और मीटिंग में आते हैं तो फिर हम प्रदेश कार्यकारिणी के जितने सदस्य कल एकत्रित होंगे वहां पे, उन सब से आग्रह करके एक प्रस्ताव उस मीटिंग में पास करवा लेंगे कि इन लोगों ने अपनी भूल स्वीकार कर ली। हम प्रस्ताव पास करके आपसे निवेदन करते हैं कि आप इनको फिर से पार्टी में ले लो। फिलहाल इनेलो पर अभय चौटाला की पकड़ मजबूत नजर आ रही है, पर आने वाले कुछ दिनों में हालात किस तरफ करवट लेते हैं ये देखना होगा। पार्टी के अंदर उठे इस तूफान को लेकर हमने दोनों पक्षों से बात करने की कोशिश की। पार्टी के अंदर ऐसे हालात आखिर क्यों बने और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इन तमाम सवालों के साथ हम दिग्विजय चौटाला के पास गए और उनसे ये पक्ष जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं दिग्विजय चौटाला का क्या कहना है। 14 नवंबर वो दिन जिसे हम इंडियन नेशनल लोकदल के लिए एक क्या कहें हम, एक बहुत बड़ा दिन, एक नए मोड़ वाला दिन, एक नए संघर्ष का दिन हम कहें तो गलत नहीं होगा। इनेलो कहीं ना कहीं 2 फाड़ हुई दिखी उस दिन। अजय चौटाला पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जिन्हें निष्कासन की जिनको खबर मिली, जिन्हें निष्कासित कर दिया गया, ऐसा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक अरोड़ा की तरफ से कहा गया। तमाम सवालों के साथ हम आ पहुंचे हैं दिग्विजय चौटाला के पास। उनसे हम तह तक जाएंगे, उन जानने की कोशिश करेंगे माजरा क्या है। दिग्विजय, आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये इस तरह का निष्कासन, और ये पहला जो आपका रिएक्शन है वो क्या रहेगा? अनफॉर्चुनेट जो हुआ वो लोकदलियों के लिए, जो गांव में देहात में बसने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी जिसने अपने बच्चों के मुंह का निवाला छीनकर इस पार्टी को खड़ा किया है,
उसके लिए इससे दुखद क्या हो सकता है कि पार्टी के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को भी आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं इसे निष्कासन तो नहीं मानूंगा, बट उनके खिलाफ पार्टी के अंदर रह करके ही कुछ लोग उनके निष्कासन की बात भी कर सकते हैं, ये कितनी बड़ी बात है। जी। कल कहीं न कहीं ये बातें भी सामने आई, ये कही गई कि सिर्फ उनका हाथ नहीं था पार्टी को खड़ा करने में, अभय जी का भी बहुत बड़ा हाथ था, या अशोक अरोड़ा जी भी ये कहते हुए दिखे कि हमारी पूरी उम्र लग गई इसको खड़ा करने में। तो इस तरह का अलगाव दिखाना या कुछ इस तरह से विद्रोह की चीज़ें इस तरह से सामने लाना कहीं से भी सही नहीं था, और उसी की वजह से ओम प्रकाश चौटाला जी की ओर से ये निर्देश आए कि उनको निष्कासित किया जाए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो लोग बात कर रहे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर मैं प्रतिशत में बदलूं तो 90% तो वो यही कहते रहे ना कि मैंने ये किया और मैंने वो किया। तो आप भी बात से सहमत हैं। हमने किस दिन ये कहा कि हमने ही सिर्फ किया? हमने कहा कि एक कंबाइंड एफर्ट, पार्टी इज अ कंबाइंड एफर्ट, मतलब ये सबके सहयोग से बनती है। ये लॉन टेनिस की तरह नहीं है जिसमें एक खिलाड़ी खेलता है, ये क्रिकेट के मैच की तरह है जिसमें 11 खिलाड़ियों को सामने स्थापित कर करके एक मैच जीतना पड़ता है। और ये जो मैं है ये आदमी को ले बैठती है। आज इंडियन नेशनल लोकदल पर जो ये दिन इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं को देखने पड़ रहे हैं, ये व्यक्ति विशेष की ओवर एम्बिशियस हो जाने के कारण है कि मैं ही सब कुछ, मैंने ही सब कुछ किया, मैं इतना पुराना, मैं नहीं होता तो ये नहीं होता। तो फिर कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कल अभय चौटाला जी कुछ भावुक भी दिखे, वो ये कह रहे थे कि जिस भावुक तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इन बातों पे ना जाएं तो ज्यादा अच्छा है। अब हम उस पत्र की बात करते हैं जिस पत्र के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन डिजिटल पेज की अगर हम बात करें, आपके डिजिटल पेज में भी आपने कुछ शेयर किया जिसमें ये दिखाया गया कि पत्र में तो हस्ताक्षर है ही नहीं। इसके बारे में क्या कहेंगे? हमने नहीं दिखाया, ये मीडिया चैनल्स ने दिखाया, उसे मैंने शेयर किया। मीडिया चैनल जो दिखाते हैं, मीडिया चौथा स्तंभ है, और मीडिया का कैमरा अगर कोई कैद कर रहा है तो गलत थोड़ी है। अगर मीडिया को रिपोर्टिंग कर रहा है भी गलत हो रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर व्यक्ति विशेष के खिलाफ, तो फिर ये गलत है। अब आगे आप लोगों की 17 तारीख को लेकर क्या कुछ तैयारी है, और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि जो इनेलो के जो आपके समर्थक हैं या जो कार्यकर्ता हैं वो सारे आपके साथ हैं? क्योंकि सवाल ये इसलिए है क्योंकि अभय चौटाला की तरफ से भी ये कहा जा रहा है और उनकी तरफ से कहीं न कहीं ये सख्ती से कहा गया है कि जो नहीं आएंगे उनको बाहर निकाल दिया जाएगा 17 की बैठक में। इश्तिहार छपवाकर अखबारों में बांटने पड़े ये कहने के लिए कि वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, अगर वहाँ कोई जाएगा तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी, तो इसका मतलब अजय सिंह चौटाला का रुतबा आप पहचान सकते हैं। हमने अखबार के अंदर वांटेड लोगों के इश्तिहार तो सुने थे, किसी चीज़ को पॉपुलर बनाने के लिए इश्तिहार सुने थे, मगर पॉलिटिकल पार्टी में कार्यक्रम को रोकने के लिए भी इश्तिहार छपवाने पड़ेंगे अशोक अरोड़ा सरीखे के लोगों को और अभय सिंह चौटाला जी को। मैं समझता हूँ ये इससे शेमफुल कंडक्ट और ये न्यूनतम स्तर की राजनीतिक गिरावट। मैं तो नहीं मानता कि चौधरी देवीलाल जी की आत्मावेश को देख करके जहाँ कहीं भी वो हैं वो सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। दुष्यंत भी लगातार ये कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से ये नहीं आया होगा, इसका हमें। चौटाला जी हमारे आदरणीय हैं, वो आदरणीय थे। भगवान ना करे कि कोई दिन आए कि वो हमें असलियत में भी निकाल दें, तो भी हम उन्हीं के लिए काम करेंगे, ताउम्र उन्हीं के लिए करेंगे। हमारे अंदर से ओम प्रकाश चौटाला को नहीं निकाल सकते। जो हमारे मन में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए प्रेम, उनके लिए सम्मान, उनके लिए कमिटमेंट है, और उस कमिटमेंट पर हम सदैव काम करेंगे। उन्हीं ने उंगली पकड़कर हमें राजनीति में डाला था। वो हमारे हर कतरे में उनके जो विचार हैं वो बहते रहेंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे, और जिस दिन कफन की आवश्यकता पड़ेगी तभी उन्हीं की सोच का कफन लेकर के इस धरती से जाएंगे। ये मैं आपको बड़े विश्वास से कह रहा हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि 150 करोड़ खा लिया, 200 करोड़ अमित शाह ने भिजवा दिए, तो आज उन लोगों को ये बात सुननी चाहिए, कान खोल करके सुननी चाहिए। मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूँ वही लोग कांग्रेस में जाएंगे जो कांग्रेस की थाली में खाना खाते हैं। और 17 के बाद आप लोगों का, या 17 को लेके भी फिलहाल अपना भविष्य आप इस पार्टी में कैसा देख रहे हैं? हम हरियाणा के लोगों का भविष्य सुनहरा देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के या किसी पद को पाने के लोभी लोग नहीं हैं। हम एक ही लक्ष्य पे चल रहे हैं कि हरियाणा के किसान का भला हो, हरियाणा के नौजवान का भला हो, बैकवर्ड और दलित को सम्मान मिले।
कर्मचारी को, जो हमारा मजदूर वर्ग है उसको सम्मान मिले, जो छोटा दुकानदार है उसको सम्मान मिले। 17 तारीख के बाद हम इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे। ये जो एपिसोड 2 महीने में हुए हैं, 7 तारीख के पश्चात और आज तक जो चल रहा है, 1.5-2 महीने का जो एपिसोड है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इन INLD's हिस्ट्री। इसको अनफॉर्चुनेट से ज़्यादा, इसको एक काले अध्याय से ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता कि कुछ लोगों ने पार्टी को हाईजैक करने के लिए सब कुछ कर दिया। अब तो अखबार में इश्तिहार भी छपवा दिए हैं तो मैं समझता हूँ कि इसको हम ना ही याद करें और इसको पीछे छोड़कर, क्योंकि हमारा काम ये दिखाना नहीं है। INLD का वर्कर कोई प्रिविलेज फील नहीं कर रहा है। ये जो खबरें आ रही हैं कि देखो कि हम खबरों में छाए हुए हैं, इट्स नॉट फॉर अ गुड रीज़न। हम किसी गलत कारण से खबरों में छाए हुए हैं और मैं चाहता हूं कि 17 तारीख के बाद अजय सिंह जी इसको सही ट्रैक पे ले छोड़ दें, जिससे कि हम इसको, इस पार्टी को, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सही दिशा में सब मिलकर के आगे ले जाएं और एक आदमी की जागीर और एक आदमी की बापोती बन करके ना रहे। ये सबकी है, सब मिलकर के चलाएं, सरकार बनाएं, चौटाला साहब को मुख्यमंत्री बनाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे दिग्विजय चौटाला, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे एपिसोड को ही एक काला अध्याय करार दिया। उनके मुताबिक इस तरह की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिलहाल उनका लक्ष्य जो है वो आगे प्रदेश हित में क्या कुछ हो सकता है उस पर रहेगा। वहीं इनेलो प्रवक्ता प्रवीण अत्रे के मुताबिक कुछ लोगों की अनुशासनहीनता के कारण ये हालात बने हैं। प्रवीण अत्रे का ये कहना है कि इनेलो दो फाड़ नहीं हुई है, असल में पार्टी से कुछ लोगों को निकाला गया है। ये अब तय है कि ओम प्रकाश चौटाला के दोनों बेटे अभय चौटाला और अजय चौटाला अपने अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। ये अब बिल्कुल तय हो चुका है कि इनेलो जो है वो 2 हिस्सों में बंटने वाली है। इसमें आगे क्या होगा, कौन सी पार्टी बनेगी, इसके लिए भी समय लगेगा, लेकिन ये तय हो चुका है कि पार्टियां, दोनों जो उनके बेटे थे वो अपने अपने रास्ते पर चलने वाले हैं। पर ये स्थितियां क्यों बनी, इसके पीछे क्या हालात रहे कि पिछले 2 महीने के अंदर अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं INLD के प्रवक्ता प्रवीण अत्री। अत्री साहब, अब ये तो लगभग तय हो गया है कि अभय चौटाला और अजय चौटाला के रास्ते अलग अलग हो गए हैं, लेकिन इस घटनाक्रम पर मैं आपकी सबसे पहले टिप्पणी चाहूँगा कि क्यों इतनी तेज़ी के साथ ये घटनाक्रम बदला और क्यों जो है आपस में जो है दोनों जो खेमे हैं वो आपस में अपने आप इकट्ठे नहीं हो पाए। देखिए, पहले तो मैं इस बात को थोड़ा करेक्ट करूंगा। इंडियन नेशनल लोकदल नहीं बटी। इंडियन नेशनल लोकदल पूरी तरह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ है। आपने देखा स्टेट बॉडी मीटिंग के अंदर हर इंडियन नेशनल लोकदल का पदाधिकारी, हर ऑफिस बीरर, हर विधायक, आपने देखा कि यहाँ पे इस वक्त 15 विधायक जो है उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। तो इसका मतलब ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पीछे खड़ी है, हर कार्यकर्ता खड़ा है, हर पदाधिकारी खड़ा है, चट्टान की तरह मजबूती से। और दूसरी बात जो आपने कही कि अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला, ऐसा नहीं। पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता हुई। आपने देखा 7 तारीख की रैली, जननायक चौधरी देवीलाल का 105वां जन्मदिन मना रहे थे हम, और लाखों की संख्या में उनके श्रद्धालु उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे। वहाँ पे किस तरह से हुल्लड़बाजी करके, हुड़दंग करके चौटाला साहब के भाषण को रोकने की कोशिश हुई, अभय सिंह जी के भाषण को रोकने की कोशिश हुई, अरोड़ा जी के भाषण को रोकने की कोशिश हुई। उस अनुशासनहीनता को देखते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, जो कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके पास ये अधिकार है, पूरी स्टेट बॉडी ने उनको अधिकृत किया हुआ था, पार्टी का संविधान जो अधिकार उनको देता है उसमें उन्होंने निष्कासित कर दिया था दिग्विजय सिंह जी को और दुष्यंत जी को। उसके बाद का घटनाक्रम आप सब जानते हैं। बजाय अपनी गलती को मानने के लगातार इस तरह की बयानबाजी हुई कि हमें वीडियो फुटेज दिखाइए, हमें सबूत दिखाइए, जबकि अनुशासन समिति ने बाकायदा जांच करके दोषी पाया। इसके अलावा आपने जो बात कही कि पार्टी जो है वो पूरी तरह से आपके साथ है, मेजॉरिटी ऑफ विधायक, बल्कि लगभग सभी विधायक आप यूँ कहिए, 2-3 को छोड़कर वो आपके साथ हैं, कार्यकारिणी के सदस्य भी आपके साथ हैं। दूसरी तरफ उनका तर्क ये है कि ठीक है, आज की डेट में कुछ मजबूरियों के चलते ये लोग हो सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इनमें से भी लोग छटक कर उनके पास आएंगे। और दूसरा उनका ये कहना है कि पार्टी को बनाने वाले जो हैं वो आम लोग होते हैं, जो मास अपील है उनकी, वो कहते हैं कि हमारे पास है, और असली जो INLD या अभी क्या नाम रहने वाला है वो उन्हीं की रहने वाली है।
देखिए, ये भी एक तरह से परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश है सोशल मीडिया के ज़रिए। सोशल मीडिया पे लगातार इस तरह का झूठ का प्रचार किया जा रहा है। सच्चाई आपके सामने है, विधायक कहाँ पे है, प्रदेश कार्यकारिणी कहाँ पे है, और बड़ी सरल बात है, इंडियन नेशनल लोकदल जननायक चौधरी देवीलाल के आदर्शों का पालन करने वाले, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, जिनका जननायक चौधरी देवीलाल के आदर्शों में विश्वास है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिनके आदर्श हैं, वो आपको सामने बैठे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो बात कही जा रही है, मैं तो ये कहूँगा आने वाले समय में जो उनका गुब्बारा है परसेप्शन का, वो भी फूट जाएगा। तो उसके लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं वो, इस तरह का परसेप्शन ना बने, लोगों के बीच में इस तरह का परसेप्शन ना बने, इसको काउंटर करने के लिए? क्योंकि अब आपका मुकाबला सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस के साथ ही नहीं रहने वाला है, अपने अंदर जो कभी आपके बिल्कुल आपका अंग थे उन लोगों के साथ भी रहने वाला है। तो उसके लिए पार्टी की क्या अभी सोच है? देखिए, कार्यकर्ता खुद ब खुद उनके इस गुब्बारे की हवा निकाल देंगे। जिस तरह से स्टेज के ऊपर से अजय सिंह जी की मौजूदगी में ये बात कही जाती है कि चौटाला साहब के युग खत्म हो गया, मतलब हैरानी इस बात की है, स्टेज पे अजय सिंह मौजूद हैं और एक व्यक्ति भाषण में कहता है चौटाला युग खत्म हो गया। इससे पता लगता है कि उनकी कितनी आस्था है चौटाला साहब में। और जब कार्यकर्ता ने ये बात सुनी तो कार्यकर्ता खुद तैयार है उस गुब्बारे की हवा निकालने के लिए, वो निकाल देगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये थे प्रवीण अत्री, जिनका कहना है कि पार्टी जो है वो पूरी तरह से अभय चौटाला के साथ है, ओम प्रकाश चौटाला के साथ है, और जो परसेप्शन पार्टी के खिलाफ क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, जो गुब्बारा आ रहा है, उसकी हवा जो है वो कार्यकर्ता ही निकाल देंगे। तो ये थी इनेलो की राजनीतिक सरगर्मियों, राजनीतिक हलचल पर हमारी ये खास पेशकश। अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।